आज आपकी दीक्षा का 50वां वर्ष मना रहे हैं। समय बीतते पता ही नहीं लगा। कल की सी बातें लग रही है, बचपन की यादें आज भी ताजा है। तो एक पिक्चर की तरह देख सकता हूँ। मुझे जहाँ तक जानकारी है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि महाश्रमण एक प्राणवान योगी है, एक अनासक्त योगी है। बनते मुझे तो लगता है आप बचपन से ही प्राणवान और अनासक्त योगी रहे हैं। मैं ले चलता हूं आपको 50 वर्ष पहले आप ही से जुड़ी दो छोटी छोटी घटना सुनाकर, क्योंकि समय का अभाव रहता है, बड़ी सदन है। आपको तो याद होगा, आपकी याददाश्त के जितनी हमारी मेमोरी शार्प तो नहीं है, मेरी नजर भी न लगे आपकी याददाश्त को। आप जब महाराज के जाने लग गए थे, आप माँ को बोलने लग गए थे कि मैं तो दीक्षा लूंगा, तब माँ अपनी भाषा में बोलती, क्या की दीक्षा लेसी, दीक्षा बारे ही पड़ी है के, दीक्षा लेनो मतलब लोहा का चना चबाणो हुए, तेरो इतो कोमल चेहरो जे आंगली भी लगा देवा तो खून चमक जावे, तू लोच कर लेसी गे। और इतना माँ के कहते ही आप बालों का गुच्छा पकड़ के ऐसे उखाड़ के दिखा देते थे। ये कई बार हुआ है। इस तरह का काम बाल अवस्था में बिना किसी लोच के, प्रैक्टिस के कोई प्राणवान बच्चा ही करके दिखा सकता है। गुरुदेव, दूसरी एक घटना जो जस्ट दीक्षा के बाद की है, आप जब बैरागी बन गए तब आप टाइम टेबल के बड़े पक्के थे, ये सबको पता है। आप अपना टाइम टेबल मेंटेन कर सको, उसके लिए आपको एक घड़ी दी थी, मेरे पास तो आज भी नहीं है। और वो घड़ी आपकी दीक्षा होने के बाद मैं और अपना भतीजा भाई जो बोल नहीं पाता था, आज वो इस संसार में मौजूद नहीं है, जो बोल नहीं पाता था, हम दोनों में आपस में बहस हो जाती थी कि आप ये घड़ी किसको देकर आए हो। हम माँ को पूछते, वो अपनी दादी जी को पूछता कि ये घड़ी किसको दी है, तो वो बोलते, दादी जी बोलते महाराज को ही पूछ लो। तो वो अपनी भाषा में, हम दोनों आपके पास आ जाते, वो अपनी भाषा में मेरे को बोलता, चल मोड़ियो मोड़ियो महाराज, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, लेकिन हम परिवार वाले उसकी भाषा को पूरा समझते थे। चल मोड़ियो मोड़ियो महाराज, पुले पुले मोड़ियो महाराज बोल रहे, तू ले ले तू ले ले, मोड़ियो महाराज बोले मैं ले लूं मैं ले ले। और हम लोग आपके पास आते, आप उस समय पर मुस्कुरा कर, जो मुस्कुराहट आज भी आपके चेहरे पे कायम है, आप एक ही बात कहते, अब ये घड़ी किसको देनी, इसका अधिकार मेरे पास नहीं है। आप इस घड़ी के बारे में अपनी माँ या अपनी दादी जी को पूछो, मुझे नहीं मालूम, मुझे उससे लेना देना नहीं है। दीक्षा लेते ही संयम के प्रति निष्ठा, अपनी ही वस्तुओं पर अपना स्वामित्व न रखने की जागरूकता, साधुत्व के नियमों के प्रति जागरूकता, ये दर्शाता है कि आप बचपन से ही अनासक्त और निर्लिप्त योगी रहे हैं। नेमा का लाल तो मैं भी हूँ, मगर आपने अपनी संकल्प शक्ति से अपने गुणों को सतगुणित कर लिया और नेमा माँ का नाम, सरदार शहर का नाम, तेरापंथ समाज का नाम विश्व में गुंजायमान कर दिया। इसलिए एक बार आप मेरे साथ बोलिए, नेमा जी के लाल ने। मैं पूरे परिवार की तरफ से यह मंगल कामना करता हूं कि आपका 100वां दीक्षा दिवस भी समाज बनाए, आपके शासना में सब पल्लवित और संस्कारित होते रहें। अभी मनसुख जी बोल रहे थे कि किसी भी पदाधिकारी को पद से मोह नहीं रखना चाहिए। मैं इसके साथ एक बात मेरी तरफ से और जोड़ना चाहूंगा, अगर आप लोग मानो तो, पद पर रहते हुए नशे से भी मोह नहीं रखना चाहिए। ओम अरहम।